गोपियों को ऐसा लगा कि कन्हैया तो हमारे बस में हो गया है। एक गोपी बोली, लाला कन्हैया मुंह पे तो चलो भी जाए ना, मेरे तो पैर बड़े दुख रहे हैं लाला, नहीं थोड़ी गोद में बिठा लो ना। कन्हैया ने उस गोपी को गोदी में बिठाया है। एक गोपी बोली, लाला मेरे तो माथो बड़ो दुखे है, लाला मुंह पे तो चलो ना जाए। तो भगवान उसका सर दबाने लगे। तो गोपियां अपने आत्मिक भाव से शारीरिक भाव में आ गई। गोपियों का काम जागृत हो गया, शरीर भाव में आ गया। भगवान तुरंत समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो जो आनंद आ रहा था वो आनंद अब नहीं है। गोपियों की दिशा बिरही की तरह है। जैसे मछली को पानी से निकाल करके बाहर पटक दो, मछली तड़प आती है, ठीक इसी प्रकार जो आनंद बरस रहा था कृष्ण विलुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी, वृक्षों से पूछती हैं, पेड़ पौधों से पूछती हैं, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? गोपियां पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि से पूछ रही, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? गोपियां ढूंढ रही हैं कि गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे। अरे गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, तीर चुरा के तेरे श्याम देखे, तीर चुराए हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, गोपियों को जो आनंद आ रहा था अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, बिरही की तरह गोपियों की दशा हो गई। गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर आई हैं और यमुना तट पर आकर के गोपियों ने रोना प्रारंभ किया है। रोते रोते गोपांगनाओं ने गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वती। गोपियों ने भगवान की याद में गोपी गीत गाया और जैसे ही गोपी गीत गाया श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने रास लीला करके कामदेव के मान को मर्दन किया है। सज्जनों निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, अगर संसारिक दृष्टि से देखोगे तो ये रास लीला दिखाई देगी, लेकिन बड़े बड़े योगी यति सन्यासी इस लीला का चिंतन करते हैं। भगवान ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस लीला का चिंतन करने पर काम के ऊपर विजय प्राप्त होती है। भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। शिवदेव जी वर्णन करते हैं, राजा उसके बाद भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा में अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी गए हैं रथ लेकर के कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए, लेने के लिए।
मथुरा से वृंदावन आए हैं और वृंदावन में नंद बाबा को समाचार दियो, बाबा मथुरा में भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और आपको कृष्ण बलराम आप सभी को बुलाया है। तो आज भगवान श्याम सुंदर बलराम और उनके साथ ग्वाल बाल नंद बाबा बैलगाड़ी में मथुरा की ओर रवाना होते हैं। गोपियों ने रास्ता रोका है। कन्हैया से पूछा, कन्हैया कब आओगे? गोपियां कन्हैया के रथ के सामने लेट गई हैं। कन्हैया यदि जा रहे हो तो हमारे ऊपर से होके जाना पड़ेगा, सच्ची बताओ कब लौटोगे? पहले तो जाने ही नहीं दिया, फिर वचन भरवा लिया, कब आओगे? कन्हैया ने कहा परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने रास्ता दिया है, कन्हैया गए हैं और कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने बेल छोड़ करके चारा डाला है। कृष्ण बलराम और गोप वालों ने बाबा से कहा, बाबा हम गांव के हैं, हमने कभी नगर नहीं देखा, बाजार नहीं देखा, आप आज्ञा दे तो बाजार देखा। बोले लाला देख आओ पर कुछ लेना मत। कृष्ण बलराम गोप ग्वालों के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं मथुरा की नव यौवनाएं, मथुरा की माताएं, मथुरा की स्त्रियां भगवान जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते, कोई रंग उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई फूल फेंक रहा है भगवान के ऊपर। जुगती भवन झरोखन लागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। मथुरा की माताओं ने भगवान का स्वागत किया है और अबीर गुलाल रंग उड़ा करके भगवान का स्वागत किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, ऐसा लग रहा था जैसे होली आ गई। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली नहीं है बरगोरी रे रसिया, होली नहीं है बरगोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। ऐसा लग रहा था मानो होली आ गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, भगवान जहां धनुष रखा हुआ था वहां पहुंचे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम ने गोप ग्वालों के साथ धनुष की परिक्रमा की है और जो उछाल भर के धनुष को उठाया, दोनों ने दो टुकड़े कर लिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, जब भोजराज कंस, जब भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे तो रास्ते में भोजराज कंस का धोबी मिला जो राजसी वस्त्रों को धोया करता था। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम, उसने कहा राम राम, ये वस्त्र हमको दे दो। तो रक्त रंजित रजक, जब्बेदार मूछे हैं, मगरा पान कर रखा है, लाल लाल आंखें हैं, बड़ा अभिमान है, बड़ी अकड़ है, गाली बक के दौड़े, अरे ओ ग्वारिये देखे भी है ये वस्त्र कहीं? भगवान ने उसका उद्धार किया वस्त्र लेकर के और सभी गोप ग्वालों को बांट दिया। अब एक कंस का पजामा भगवान के हाथ में, एक ग्वाल ने कहा मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो एक ग्वाल ने कहा मुझे नहीं मिला, भगवान ने दो टुकड़े करके एक उसको दे दिया और एक बाँव पजामे की भगवान के पास आ गई। भगवान ने उसको पेर लिया। अब पेर लिया, भगवान फंस गए तो गोप ग्वाल हंसने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, यो कहीं यो कहीं। बोले हंसो मत, कलयुग आएगा और कलयुग में लोग इसको मेक्सी कहेंगे और माताएं एक में पूरी की पूरी समझ आएगी, एक में उतर जाएगी, भरा जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। वो पजामे की बाहों में भगवान पूरे के पूरे समा। ये भगवान ने लीला की। भगवान बड़े दूरदर्शी थे, उनको पता था कि कलयुग आएगा और कलयुग में लोग इसको मेक्सी कहेंगे। अब एक दर्जी था, वो कैंची लेकर के आया, भगवान के रूप पर मोहित हो गया। कहा कन्हैया मैं तुम्हारे अनुकूल कपड़े कर दूं तो? बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने भगवान के गोप ग्वालों के नाप के कपड़े सिल लिए। भगवान ने कहा मामा जी कुछ ले लो। बोले प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है। बोले मेरा आशीर्वाद है, कलयुग आएगा और कलयुग में पेंट के 250 और बूसट के 150 मिलेंगे, जाओ आशीर्वाद दे दो। ऐसे ही हो रहा है। ये कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं आगे, उस
मथुरा नगर में एक माली था। माली ने भगवान को फूल माला पहना दी, गोप ग्वालों को फूल माला पहनाई। और एक कुबरी थी जिसका नाम था कुब्जा। उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन अंगराग कंस को बड़ा प्रिय था। मथुरा में लोग उसे कुबरी कुबरी कहकर के चिढ़ाते थे। उसने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, इच्छा हुई इनके मस्तक पे थोड़ा चंदन लगा दूं। भगवान के माथे पे चंदन लगाया है, गोप ग्वालों को चंदन लगाया है। उसी समय भगवान को जब चंदन लगा रही थी, किसी ने आवाज दी, अरे ओ कुबरी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान का एक नाम है त्रिभंगी। त्रिभंगी अर्थात 3 जगह से भगवान टेढ़े हैं। तो भगवान ने कहा, जो टेढ़े की शरण में आता है उसको मैं सीधा कर देता हूं। मेरे सिवा कोई दूसरा टेढ़ा हो नहीं सकता। तो जैसे ही चंदन लगाया, आवाज आई, अरे ओ कुबरी। उसको अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तूने मुझे चंदन लगाया है। तो भगवान ने पैर पे पैर रखा, ठोड़ी पे हाथ रखा और उसको सर्वांग सुंदरी बना दिया। तो तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नगरिया, 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 तू टेढ़ो। हर गोपी तेरी तेरी और बाल तेरे तेरे, गोपी तेरी तेरी और बाल तेरे तेरे, तेरी है तेरी मथुरा नगरिया, तेरी है तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नगरिया, तू टेढ़ो। गोविंद भगवान की जय। शिवदेव जी वर्णन करते, भगवान ने यज्ञ की परिक्रमा की, उछाल भरी, धनुष के 2 टुकड़े किए और आगे बढ़ते जा रहे थे। कुबलिया पीड़ा नाम का एक हाथी था। उसको भोजराज कंस ने मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए छोड़ा। वो हाथी आया, दोनों भाई ने एक एक हाथी का दांत तोड़ा और बलराम ने हाथी को उठा करके कई योजन दूर उसको फेंका। चाणूर और मुस्तिक नाम के 2 पहलवान, 2 मल्ल कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए भोजराज कंस ने भेजे। भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको धूल चटाई, उनको युद्ध में हराया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भोजराज कंस कायर था और जो कायर होता है ऊपर बैठा हुआ था। इतिहास साक्षी है, पृथ्वीराज चौहान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। मोहम्मद गोरी को 17 बार धूल चटाई पृथ्वीराज चौहान ने। ये भारत के राजाओं की उदारता कि शत्रु भी शरण में आ जाए और क्षमा मांग ले, उसको अभय दान दे दिया करते थे। मोहम्मद गोरी ने जयचंद से संधि कर ली और जयचंद को प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बना देंगे, पृथ्वीराज को अरेस्ट करवा दो। तो जयचंद ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट करवा दिया। अब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को सांकुलों से बांध दिया। 2 लोहे की सलाखें आगी में गर्म की गई, तपाई गई और अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई। वो सलाखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई और जब आग उगलने लगी तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी गई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की आंखों में नमक और मिर्ची डाला जाता था। उसके बाद नींबू निचोया जाता था। बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता था। पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे, कवि मित्र थे, कवि हृदय सम्राट, जिनका नाम था चंद्रवर्दई, जिनका नाम था चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई से देखा नहीं गया, ये त्रास देखी नहीं गई। कहा, सुल्तान ये क्या करते हो, इतना जुल्म मत करो, पृथ्वीराज मर जाए। अरे इनके पास बहुत सुंदर विद्या है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, अरे कला सीख लो, उसके बाद मार देना। तो मोहम्मद गोरी को लगा कि वाकई ये ठीक है, शब्द भेदी बाण मुझे भी चलाना आना चाहिए। कहा चंद्रवर्दई ने कि सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान के हाथों में 3 बाण दे दिए जाएं, 7 घंटे लटकाए गए। और सुल्तान से कहा, सुल्तान घंटे बजवाओ। एक सिपाही ने घंटा बजाया, पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला, शर संधान किया, एक बाण में 7 घंटे काट के नीचे पटक दिए
उसी समय चंद्रवर्दी ने एक दोहा पढ़ दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला और एक ही बाण में मोहम्मद गोरी को धरती पर पटक दिया। तो भारत के राजाओं की उदारता, हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर नहीं हुआ करते हैं, नकली हीरे होते हैं। आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। धर्म को दुश्मनों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। तो कंस कायर था, ऊपर बैठा था। कन्हैया ने उछाल भरी बाल पकड़े। भोजराज कंस कहने लगा, कन्हैया कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बोले मामा जी राम राम, हम पे तो पकड़ मो आमे छोड़ मो आमे ही ना आए, हम तो आपको ऊपर भेज के ही छोड़ेंगे। और भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस खून की उल्टियां करने लगा। दूसरा प्रहार किया, कंस धराशायी होकर के गिर पड़ा। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अरे एक आतंकवादी को भगवान ने मारा है, जरा जोर से बोलो। बोलो कंस मर्दन भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भोजराज कंस मर गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है, उग्रसेन का राज्याभिषेक किया है और अब भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन रवाना हो गए। और उज्जैन में भगवान ने कृष्ण और बलराम उज्जैन गए हैं सांदीपनि गुरु के आश्रम में। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को आत्मसात कर लिया, 64 विद्याओं को सीख लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उज्जैन की भूमि पर सुदामा के नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, गुरुदेव को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया और भगवान मथुरा आने लगे। सुदामा को कहा कि सुदामा कभी मेरी मथुरा आना। सुदामा ने कहा कि कन्हैया जरूर आऊंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन उसके बाद कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई और जाकर के अपने पिता जरासंध को कहा। जरासंध 17 क्षोणी सेना लेकर के आया। भगवान ने उसको धूल चटाई। 18वीं बार काल यमन को लेके आया। काल यमन वज्र का बना हुआ था और काल यमन वज्र का बना था और पूरी मथुरा को घेर लिया। और भगवान गए हैं और द्वारकापुरी का निर्माण किया है भगवान ने। और आज जरासंध काल यमन को लेके आया है। कृष्ण बलराम भागने लगे। बलराम कहने लगे, कन्हैया भागते क्यों हो? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन आज कन्हैया भागने लगे। डर के मारे नहीं भागे, कृपा करके भागे हैं, दया करके भागे। क्योंकि जब 17 बार जरासंध को भगवान ने धूल चटाई पराजित किया युद्ध में, तो 18वीं बार काल यमन ने ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि तुम हमारे लिए ऐसा अनुष्ठान करो जिससे कृष्ण से युद्ध करने में मुझे विजय श्री प्राप्त हो। मैं तुम्हें इतनी दान दक्षिणा दूंगा, इतनी दान दक्षिणा दूंगा कि जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में हिदायत दे दी, ताकीद कर दिया कि अगर मैं हार गया तो तुम सारे ब्राह्मणों के सर कलम कर दूंगा। ब्राह्मण डरे, भयभीत हुए। भगवान श्याम सुंदर की शरण में गए हैं और कृष्ण को पुकारा है। कृष्ण तो ब्रह्मण्य देव है ना भैया, थोड़ा मानीटर बढ़ा दो। कृष्ण तो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण ब्रह्मण्य देव है, गाय और ब्राह्मण के देवता है। ब्राह्मण ने भगवान को पुकारा है तो भगवान ने क्या किया? काल यमन को देख करके भगवान भागने लगे। बलराम ने कहा, कन्हैया भाग रहे हो? अरे रण छोड़ के लाए ना। बोले माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, आज रण छोड़ ही सही। तो कृपा करके भागे हैं, करुणा करके। अगर भगवान नहीं भागते तो वो काल यमन ब्राह्मणों को मार देता। भगवान भागे हैं। अरे भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। 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 ओ नाम तो धराए लियो, नाम तो धराए लियो, आज रण छोड़। भाग्यो भाग्यो रे आज मथुरा को छोड़। भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। गोविंद भगवान की जय।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, कन्हैया भागते भागते आगरा के पास धौलपुर है, धौलपुर के पास मुचकुंद नाम की एक गुफा है। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे काली यमन। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और प्रवेश किया, वहां एक महात्मा सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीतांबरी निकाली और उन महात्मा जी को ओढ़ा दी और भगवान छुप गए। काल यमन ने सोचा इसी गुफा में कृष्ण गया है। काल यमन उसी गुफा में चला गया। उसने देखा कि कृष्ण मेरे भय के कारण पीतांबरी ओढ़ के सो रहा है। जोरदार पदघात किया, वो महात्मा तिल मिला गया और जैसी महात्मा की नींद टूटी, महात्मा ने क्रोधातुर दृष्टि से काल यमन को देखा। काल यमन जल करके राख हो गया। उसी समय राज राजेश्वर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये महात्मा कौन थे? सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, ये मुचकुंद नाम के महात्मा, जिस समय स्वर्ग पे राक्षसों का अधिकार था, देवताओं की ओर से मुचकुंद महात्मा ने बहुत घनघोर युद्ध किया और युद्ध में देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई। देव सेनापति कार्तिक्य ने कहा कि तुमने कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध किया है, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तो मुचकुंद महात्मा ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ और कोई भी मेरी नींद में खलल ना करे, विघ्न ना करे, विक्षेप ना करे, और जो कोई विक्षेप करे वो जल के राख हो जाए, ऐसा वरदान लो। बोल जाओ, दिया तथास्तु। तो आज मुचकुंद महात्मा ने क्रोधातुर दृष्टि से देखा और काल यमन का राखोड़ा उड़ा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, भगवान ने समुद्र में विश्वकर्मा जी को बुला करके समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कराया। सोते हुए यदुवंशियों को द्वारका में बुलाया और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अब चलते हैं कुंडलपुर। कुंडलपुर के राजा है महाराज भीष्मक, हिरण्य रोमा भीष्मक, जिनकी 5 पुत्र हैं और एक परम लाडली, परम सौंदर्यवान लाडली बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। 5 भाई की लाडली बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं, केवल भगवान की कथा सुनी और भगवान से प्रेम कर बैठी। कथा सुनकर के भगवान से प्रेम कर बैठी और भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे शने शने रुक्मणी जी बड़ी होने लगी। रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी की इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह जरासंध के मान्य पुत्र शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी जी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। अब रुक्मणी जी ने अपने माता पिता को कहा कि मैंने श्याम सुंदर कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, मेरा विवाह आप श्याम सुंदर कृष्ण से करें। लेकिन रुक्मी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था और उसने शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया। ब्याह के नोते छप गए, पत्रिका छप गई और सारी विवाह की रस्म होने लगी, तैयारी होने लगी। रुक्मणी जी ने काफी कहा, लेकिन दिल में बड़ी कड़वाहट छा गई, बड़ी कड़वाहट छा गई। सुबह माता पूजन करने के लिए रुक्मणी जी जाएंगी। रात भर रुक्मणी जी सो नहीं सकी, कृष्ण का चिंतन करती रही। रात में पत्र लिखा है क्योंकि दिल में बड़ी कड़वाहट है। आज रुक्मणी जी पत्र लिख रही है, पत्र और हृदय में बड़ी कड़वाहट है। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी, मुझसे मणि पाती लिखे रे कड़वानी, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी, मुझसे रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी। अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका नाथ, अब तो बेगाने पधारो मारा द्वारका नाथ। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी, से रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी।
पाती नील की भूलो रावण बाटे रे पाती नील की। अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका रनथ, अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका रनथ। रुक्मणी पाती लिखे रे बड़वानी से, रुक्मणी पाती लिखे रे बड़वानी से। कुंडलपुर मन सुनीला तेरे, सावरा कुंडलपुर मन सुनीला तेरे। सावरा पाती लिखूं तो नैना भरी भरी आवे, सावरा पाती लिखूं तो नैना भरी भरी आवे। अब तुम